अब देखिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेटा सफिशिएंसी। अब इसमें देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे होंगे, उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और फिर एक क्वेश्चन या तो दे रखा होगा या फिर पूछा होगा, जैसे कि बोल दिया कि किसी चीज़ के लिए डेटा निकालना है। फॉर एग्जांपल जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ए इज़ टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। तो पहले मैं इसका बना लेता हूँ चार्ट। क्या आएगा, ए इज़ टॉलर देन बी, ए बी से तो बड़ा हो गया बट शॉर्टर देन सी, और सी से छोटा हो गया। ठीक, ये पहले स्टेटमेंट का है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख के छोड़ दूंगा। इसको आगे सॉल्व नहीं करूँगा, मैं दो को मिक्स नहीं करूँगा, बाद में देखेंगे मिक्स करना नहीं करना। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, डी इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ई। डी इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ई, ये बन गया अपना दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है अपना, बी इज शॉर्टर देन बोथ डी एन ई, सॉरी टॉलर देन बोथ बी एन ई। बी डी और ई से तो बड़ा है, पर डी और ई का ऑर्डर नहीं पता कि डी बड़ा है कि ई बड़ा है, वो आगे पीछे हो सकते हैं। एंड शॉर्टर देन बोथ ए एंड सी, ए एंड सी। अब इसमें भी नहीं पता ए बड़ा है कि सी बड़ा है। ठीक, अब उसने क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं बस बता रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछ लिया हु इज टॉलेस्ट या हु इज शॉर्टेस्ट या हु इज सेकंड टॉलेस्ट। तो जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले तो देखें हमारा बन रहा है नहीं बन रहा है। तो देखो सी ए बी और बी डी ई, अगर इन दोनों को कंबाइन करूँ तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, सी ए बी डी ई। ये इन दोनों को कंबाइन करने से ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, इससे तो कुछ भी नहीं बन रहा, इससे तो ये पता पड़ रहा है बी मिडिल में है, वो तो यहाँ से ही पता पड़ गया अपने को बी मिडिल में, तो ये अपने को जरूरत नहीं पड़ी। तो जब भी पूछेगा कि लेट्स से हु इज टॉलेस्ट, तो उसके लिए बोथ 1 and 2 आर रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ से तो सिर्फ इससे नहीं कह सकते ना 1 से कि भाई टॉलेस्ट सी हो गया। डी और ई की बात कौन करेगा, हमें डी और ई के बारे में तो यहाँ पर कुछ नहीं पता। यहाँ पे बी डी ई का पता है पर सी और ए का नहीं पता। यहाँ पे ए सी तो पता है कौन टॉलेस्ट है, दोनों में से एक टॉलेस्ट है पर कौन सा वो नहीं पता। तो हमें किसी सिंगल स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं मिल रहा है, पर हमने जब फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन किया तो हमें आंसर मिल गया। या फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करें, सी बड़ा है ए से, ए बड़ा है बी से, और ये भी आ रहा है, तो इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो भी अपना आंसर आ जाएगा। अगर टॉलेस्ट पूछा है, अगर शॉर्टेस्ट पूछा हो तो, अगर टॉलेस्ट पूछा है तो ये दोनों कंबाइन करने से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन शॉर्टेस्ट के लिए तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि डी और ई का तो अभी भी नहीं पता, तो इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा अगर शॉर्टेस्ट पूछा हो तो, कि बी डी ई, बी डी और ई से बड़ा है और बी ए और सी से छोटा है। तो ए और सी तो वैसे ही हट गए, डी और ई में ये ऑर्डर मिल गया अपने को, तो अपने को ऑर्डर मिलना ज़रूरी है। तो ठीक है, टॉलेस्ट के लिए 1 3, शॉर्टेस्ट के लिए 2 3, या फिर 1 2, ये भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में 1 2 दिया ही नहीं हो तब क्या करेंगे, ये ना स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनफ, स्टेटमेंट 1 and 3 आर इनफ, स्टेटमेंट 2 and 3 आर इनफ, ऑल द स्टेटमेंट्स आर नॉट इनफ, इस तरह से बोल दिया। तो उस केस में हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या पूछ, पहले तो क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फिर ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन से हमें सही सही आंसर मिल जाएगा कि ये हमारा आंसर तो आ रहा है बट कौन सा ऑप्शन उसके लिए सूटेबल है। चीज़ समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या है, स्टेटमेंट 1, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 30 एंड x इज ग्रेटर देन y। तो अगर x ग्रेटर देन y है तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 30, और दोनों क्या है, x और y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो x अगर मैंने लिया 10 तो y भी आ जाएगा 10। ठीक है, तो डेफिनेटली x तो 10 से बड़ा रखना है अपने को। ठीक है, तो x अगर मैंने 12 लिया, 11 नहीं ले सकता क्योंकि फिर वो ऑड आ जाएगा और इंटीजर नहीं आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा, तो वो इंटीजर बोल रहा है। तो अगर 12 लिया तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, 9। फिर अगर ये 14 लिया तो ये 8। तो अपने पास मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमें तो नहीं पता ना, बस x बड़ा है y से तो आ रहा है ना, पर कौन सी वैल्यू होगी वो नहीं पता। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। सो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 30, इसके तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं बोल रहे, तो इसके तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। और इसके कम से कम कितने सोल्यूशन आएंगे, 9 सोल्यूशंस। इसके आएंगे 9 सोल्यूशंस, ये 1 तक जाएगा, 9 से लेके 1 तक, तो 9 सोल्यूशंस हो गए। और ये कहाँ तक जाएगा, 12 से लेके 28 तक। ये +2 हो गई, ये -1 होता चला जाएगा। तो इसके तो 9 सोल्यूशंस मिल गए, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस मिल गए। तो इंडिपेंडेंटली स्टेटमेंट 1 इज नॉट इनफ टू आंसर, स्टेटमेंट 2 इंडिपेंडेंटली नॉट इनफ टू आंसर द क्वेश्चन। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल,
सॉल्व हो जाएंगे। और हमें x और y इंटीजर दे रखा है और x ग्रेटर देन y दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बस एक इशू आएगा कि x ग्रेटर देन y। अब देखना ये सोल्यूशन तो निकलेगा, यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 10, ये आ गया सोल्यूशन। पर ये इसको तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर वो पूछे ना, क्वेश्चन में ये पूछ लिया फाइंड x एंड y, उसने सोल्यूशन यही पूछा फाइंड x एंड y। x एंड y कितना आ गया आपका दोनों को सॉल्व करने पे 10, पर यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, ये तो कह रहा है x ग्रेटर देन y होना चाहिए, जबकि आपने स्टेटमेंट 1 लिया है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आपका आंसर निकल गया, टिक मार के आगे निकल गया जयराम जी की, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर टुगेदर रिक्वायर्ड, बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट इनफ टू आंसर द क्वेश्चन। तो आंसर तो 4 है और आप थर्ड मार्क करके आए क्योंकि आपका x और y 10 निकल गया कि हाँ आंसर तो आ गया। भाई आंसर नहीं आया, गलत हो गया है, x ग्रेटर देन y है, क्योंकि आपने वो कंडीशन ले ली है, वो कंडीशन तो मैच करी नहीं ना। तो मतलब इस इक्वेशन की जगह कोई और इक्वेशन होनी चाहिए थी, या फिर इसकी जगह कोई और इक्वेशन होनी चाहिए, या ये हमें कंडीशन दी ही नहीं होनी चाहिए थी। तो दोनों स्टेटमेंट मिला के भी हमारे पास आंसर नहीं हो रहा है कि x और y सही सही नहीं आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। भले आपका रिजल्ट तो आ गया, पर रिजल्ट आपकी कंडीशंस के साथ, आपके इनपुट के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, वो भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1, विजय इज हेवीएस्ट, तो विजय तो सबसे भारी हो गया। अजय इज लाइटर देन सुदीप एंड राकेश। ठीक है, सुदीप, राकेश और अजय। अब अगर मैंने पूछा हु इज लाइटेस्ट, तो ए हो जाएगा। हु इज हैवीएस्ट, अगर सिर्फ हैवीएस्ट का पूछा, स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर सिर्फ लाइटेस्ट का पूछा, अजय इज लाइटर देन सुदीप एंड राकेश, तो आप ये टिक मत कर देना, क्योंकि आपने विजय को ले लिया हैवीएस्ट। अब यहाँ पे विजय तो है नहीं ना, तो स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, और अगर उसने पूछा हु इज सेकंड हैवीएस्ट, तब बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चीज़ समझ में? दोनों को एक एक करके सॉल्व करना है, बाद में कंबाइन करना है। ये तो मैंने एक बार सॉल्व किया, ये है हैवीएस्ट हो गया, तो ये रैंक 1 दे दी मैंने, पर बाकी की रैंक नहीं पता। फिर दूसरे को कंबाइंड किया, इसकी रैंक 4 आ गई। अब 2 और 3 का नहीं पता मेरे को, कौन 2 है कौन 3 है, ये कन्फ्यूजन है। 1 और 4 का तो पता चल गया, पर दोनों को मिलाने के बाद अगर सिर्फ 1 को देखते तो हैवीएस्ट पता चलता, अगर सिर्फ 2 को देखते तो ये पता पड़ता अजय लाइटर है। अपने को क्या पता पड़ता कि विजय ए से लाइटर है कि ए से हैवी है। इसने तो सिर्फ सुदीप और राकेश के साथ कंपेयर किया ना, विजय के साथ तो कंपेयर नहीं किया। चीज़ समझ में? तो आपको डेटा पहले हर स्टेटमेंट का इंडिपेंडेंट देखना पड़ेगा, कंबाइंड फिर देखो करोगे बाद में। अगर आपका फिर भी आंसर नहीं आता तो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बेसिक वही, ये मैथ्स ही है, मैथ्स आ जाएगी या रीजनिंग आ जाएगी, कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन डाल देगा या सिलोजिज्म के डाल देगा, फिर उसके ऊपर वो क्वेश्चन डाल देगा कि भाई बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको डेटा एनालाइज करना आना चाहिए। तो डेटा सफिशिएंसी अपन यहीं कंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसमें वैरायटी कुछ भी नहीं है बताने के लिए, बस यही समझाना है आपको कि भाई आपको डेटा ढंग से पढ़ना है, स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना है, स्टेटमेंट के बाद आपको आंसर ढंग से करना है। ठीक है, चलिए इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।